अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे आज। वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ बेसिकली जो है वो बायोडाइवर्सिटी का ही नाम है, ठीक है। अब तक जो वर्ल्ड में जो हमें डिस्कवर हो चुके हैं एनिमल्स, उनकी तादाद जो है 1.5 मिलियन है और प्लांट्स जो है 0.5 मिलियन है, ठीक है। अब हमें ये डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है। अब तक जो एनिमल और प्लांट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये ज़रूरत पेश है कि इनकी हम क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन करें, इनके ग्रुप्स बनाएं, इनको साइंटिफिक नेम दें, ठीक है। सबसे पहले हम टॉक्सोनॉमी में देखेंगे कि किस तरह इन जानवरों की क्लासिफिकेशन करते हैं और किस तरह इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। ये हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, यानी पहला काम ये किया जाता है कि इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है एंड गिव साइंटिफिक नेम, और दूसरा काम यह कि इनको साइंटिफिक नेम देते हैं टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। यानी कि वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर जानवरों की क्लासिफिकेशन की जाती है और उसके बाद इनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक नेम देने का जो है लेक्चर हम इस नोमेनक्लेचर यानी कि इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह जानवरों को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, वो सारे इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो है, ये ब्रांच वो है बायोलॉजी की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप में के अंदर इनको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उनकी तरतीब दी जाती है, ठीक है। अब तरतीब किस तरह दी जाती है, ये जो है हमने इस तरह याद करना है। इसका जो है किंगडम का पहला लफ्ज़, फाइलम का पहला लफ्ज़ और क्लास का पहला, ऑर्डर का, फैमिली का, जीनस का, यानी कि इसको याद करने का तरीका इस तरह है कि खान पीसीओज फैमिली गपशप, ठीक है। इस तरह हमने इसको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, इसकी किंगडम जो है वो रिलेट करता है फाइलम के साथ। अब जो भी लिखते जाना वो उसको जो नीचे वाले है ना उसके साथ उसको रिलेट करवाते जाना। फाइलम जो है वो उसके साथ रिलेट करता है क्लास के साथ, और इसके बाद क्लास किसके साथ रिलेट करती है वो नीचे वाला इसका लिख देना, ऑर्डर के साथ। फैमिली किसके साथ करती है, फिर ऑर्डर जो है वो किसके साथ करता है, ऑर्डर जो फैमिली के साथ करता है। फैमिली किसके साथ करती है, वो जीनस के साथ, ठीक है। और जीनस किसके साथ करती है, वो स्पीशी के साथ, ठीक है। इनमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं कि क्लास, ऑर्डर और फैमिली किस से रिलेट करते हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद ये स्पीशी क्या है, ये स्पीशी जो होती है ये यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। इसके बाद हम स्पीशी पढ़ेंगे। स्पीशी क्या होती है, स्पीशी दर हकीकत नेचुरल पॉपुलेशन का वो ग्रुप है जिसके अंदर जो है ऑर्गेनिज़म जो हैं आपस में, लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है आपस में इस तरह इंटरब्रेट करते हैं कि वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस करें, ठीक है। यानी कि आपस में वो मीटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग वो होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, इसके बाद प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। यानी कि बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, और जो वो बच्चे जो कि नेक्स्ट भी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकें। अब हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, किस पे बेस करती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो होती है वो बेस करती है साइटोलॉजी पे, होमोलॉजी पे। होमोलॉजी यानी कि जानवरों के अंदर, जिन जानवरों के जो अंदर जो सिमिलैरिटीज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके बाद एनालॉजी, कौन कौन से डिफरेंस है उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। फिजियोलॉजी यानी कि उनके फंक्शन और उनके रोल कौन से, उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। जेनेटिक्स यानी उनके जीन्स कैसे हैं। मॉर्फोलॉजी इनकी की यानी कि शक्ल शबाहत में वो किस तरह, इस हिसाब से इन सब की बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम किस तरह करते हैं। ये आपको मैंने बताया था याद करने का तरीका कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, यानी कि खान पीसीओज फैमिली गप शप, ठीक है। अब कौन्स का जो है किंगडम वो है प्लांटी, फाइलम इसका एंथोफाइटा जिसको ट्राइक्योफाइटा भी कहते हैं, और इसकी क्लास जो है एंजियोस्पर्मी है, ऑर्डर इसका है पोएल्स, फैमिली इसकी है पोएसी, जीनस इसकी है जी, और स्पीशी इसकी है जी मेस, ठीक है। अब
स्पीशी को लिखने का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले हम इसकी जीनस को लिख देंगे, ठीक है, और फिर बाद में स्पीशी को लिखेंगे, ठीक है। स्पीशी अब इनके नीचे जो है जब भी लिखना है आपने साइंटिफिक नेम, तो इनके नीचे आपने अंडरलाइन ज़रूर करना, और अलग अलग यानी कि जो है जीनस उसके नीचे भी आपने लाइन लगानी है, और जो स्पीशी है उसके नीचे भी लाइन लगानी। और जीनस का जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल होगा, और स्पीशी का पहला लफ्ज़ जो है वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। ये टॉपिक जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।